आज की इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो निर्देशांक ज्यामिति से एक भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 में छूटने वाला नहीं है। पहला क्वेश्चन कह रहा है मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, तो 0,0। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिंदु -3 और 5 किस चतुर्थांश में स्थित है, द्वितीय। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है चतुर्थांश 2 में स्थित किसी बिंदु के x और y निर्देशांक के चिन्ह क्रमशः क्या होते हैं, तो माइनस प्लस। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक किस रूप का होता है, तो x,0। x,0 आपका सी सही हो जाएगा। कह रहा है बिंदु -10 और 8 का भुज क्या होता है, x निर्देशांक को भुज कहते हैं। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन किसी बिंदु की x अक्ष से लंबवत दूरी कोटि कहलाता है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन किसी बिंदु 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी तो निकाल लेते हैं। तो 4 में से किसको घटाएंगे, 2 को, और होल स्क्वायर करेंगे, फिर करेंगे 1 में से 3 को घटाएंगे, होल स्क्वायर करेंगे। 4 में से 2 जाएगा 2 का स्क्वायर, और 1 में से 3 जाएगा तो -2, -2 का स्क्वायर। 4 2 का स्क्वायर 4 हो गया, -2 का स्क्वायर भी 4 हो जाएगा, 4 4 8 हो गया, √8 इकाई। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। कह रहा है मूल बिंदु से दूरी क्या होगा इस बिंदु का, तो स्क्वायर कर लेते हैं। 12 का स्क्वायर कर लेंगे, उसके बाद फिर -5 का स्क्वायर कर लेते हैं। तो 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और जोड़ने पर 169 आएगा। 169 का वर्गमूल 13 होता है, 13 इकाई हो जाएगा। क्वेश्चन 9 बिंदु 7, -4 की y अक्ष से दूरी क्या होगा, तो y अक्ष यह है, यहाँ से दूरी जो होगा वह x वाला मान होता है, x वाला मान 7 है, 7 इकाई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बिंदु -5,6 x अक्ष से दूरी, तो x अक्ष ये होता है, x अक्ष से जो दूरी होता है y का मान होता है, और 6 ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन कर रहा है बिंदु a cos थीटा, और a sin थीटा के बीच की दूरी क्या होगा, तो निकाल लेते हैं। सबसे पहले x2 - x1, 0 में से a cos थीटा को घटाएंगे और उसका स्क्वायर कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, a sin थीटा -0 का होल स्क्वायर कर लेंगे। उसके बाद यहाँ बचेगा a का स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा बचेगा, फिर a का स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बचेगा। √a को कॉमन ले लेंगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बचेगा। इसका वैल्यू 1 होता है, तो बच गया रूट के अंदर a स्क्वायर गुना 1, और रूट से a स्क्वायर निकल जाएगा तो a आएगा। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 12 कह रहा है कि यदि बिंदु a बराबर 2,3 और b बराबर 4,k के बीच दूरी दिया गया है √8, तो k का मान क्या होगा। इसको हम सवाल से भी बना सकते हैं, ऑप्शन से भी बना सकते हैं। ऑप्शन से कैसे बनाते हैं, x2 - x1, x2 4 में से 2 घटाएंगे, होल स्क्वायर करेंगे, प्लस k2 - k3, तो k2 - k3 यहाँ पर k का वैल्यू रखना है, तो यहाँ से रखते हैं बारीकी से। तो यहाँ पे देखिए 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, लिख लेते हैं डायरेक्ट। और यहाँ पर देखिए k का वैल्यू अगर हम 3 रखते हैं तो 3 में से 3 जाएगा तो 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। 3 रखते हैं तो 3 में से 3 जाएगा और स्क्वायर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हो गया 4 सिर्फ बचा तो 2 हो गया, ये तो नहीं है, ये नहीं है, तो हम यहाँ पर 3 नहीं रख सकते हैं। अब हम रखेंगे 5, 5 में से 3 जाएगा और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो रूट के अंदर क्या बचा, यहाँ पर 4, और यहाँ पर घटने के बाद 4, तो 4 4 √8, ये तो आ गया 5, इसका मतलब सही है। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, अब की बार 1 रखते हैं। कितना रखते हैं, 1 रखते हैं। तो यहाँ पर 5 k का मान 1 दिए और 3, तो 1 -2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 4 तो पहले से, -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 + 4 क्या हो जाता है, √8 हो जाता है। और देखिए जब हम 1 और क्या रखे 5, तो मेरा आंसर सही आया, इसका मतलब ऑप्शन बी आपका सही है। क्वेश्चन 13 करा है बिंदु P x, y बिंदुओं A 5,1 और बिंदु B -1,5 से समदूर स्थानिक है। इसका मतलब A
पी ए का स्क्वायर पी बी के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे हम इसमें, तो इसका रूट अंडर करेंगे और यहां से रूट तो कैंसिल हो जाएगा, तो रूट में लिखते हैं, दूरी निकाल लेते हैं। 5 में से किसको घटाएंगे, x को, और होल स्क्वायर करेंगे, और 1 में से फिर किसको घटाएंगे, y को होल स्क्वायर कर लेंगे। फिर इधर लिखते हैं, फिर इधर क्या करेंगे, फिर 1 माइनस 1 में से x को घटाएंगे, होल स्क्वायर कर लेंगे, फिर ये प्लस देंगे, फिर 5 में से y को घटाएंगे और फिर इसका होल स्क्वायर कर लेंगे। यहाँ पर हो जाएगा 5 का स्क्वायर तो जानते हैं हम लोग 25 होता है, और माइनस 5 दूना 10, 5 दूना 10 x, उसके बाद x स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर हो जाएगा, और फिर प्लस हो जाएगा 1, और फिर माइनस 2y और प्लस y स्क्वायर हो जाएगा। इसके नीचे में बराबर में क्या हो जाएंगे, एक, इसके बाद 2x, फिर x स्क्वायर, फिर देखिए 5 का स्क्वायर तो 25 होता है, 25 हो गया। फिर यहां से देखिए तो -2y हो गया, और फिर y स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस b के होल स्क्वायर पर बैठाए हैं अभी तक। 25 प्लस इधरों कट गया, यहां से देखिए x स्क्वायर प्लस में इधरों प्लस में कट गया, y स्क्वायर प्लस में इधरों प्लस में कट गया। उसके बाद देखिए 1 प्लस में इधरों प्लस में, ये भी कट जाएगा। उसके बाद देखिए और कोई कटने वाला तो नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहां से इसको आगा घसकाते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, फिर से देखिए 10, x वाला को लिखते हैं -10x, इधर x वाला नहीं है, इसमें कितना है +2, तो इधर आएगा तो -2x हो जाएगा, बराबर देते हैं। y वाला देखिए इधर क्या है, y वाला का मान है -2। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा मिस हुआ है, क्या मिस हुआ है इस बात को समझिए। तो यहाँ पर मिस ये हुआ है कि बैठाने में 5 दूना 10 न हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, तो -10y, और यहाँ से घटाएंगे y, इधर कितना है प्लस, माइनस में, इधर प्लस हो जाएगा 2y। अब देखिए 10 2 12, -12x, इधर क्या हो गया -8y, माइनस खत्म, इसको और काटेंगे तो 4 दूना और 4 तिया, आप यहाँ पर देखिए 3x बराबर 2y है, ऑप्शन में चेक कीजिए कि 3x बराबर 2y है, तो आपको पता चलेगा ऑप्शन ए में दिया गया है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु 1,6 और बिंदु -3,10 और 6,-8 किस अनुपात में विभाजित, अनुपात मांग रहा है, अनुपात मान लेते हैं कि अनुपात 1 में विभाजित करता है, तो x पर बैठा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए x का वैल्यू दिया गया है, x का वैल्यू क्या दिया गया है -1, और x1 का वैल्यू दिया गया है कितना, तो -3, और x2 का वैल्यू दिया गया है 6। तो सूत्र में क्या होता है, x बराबर m1 इंटू x2 और प्लस m2 इंटू x1 बटे m1 प्लस m2। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं और उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो x का वैल्यू तो यहाँ पर -1 दिया, m का वैल्यू यहाँ हम k निकाले हैं k, और x2 का वैल्यू देखिए 6 दिया गया, क्या दिया गया 6, और प्लस m1 का 1 माने, अब गुना x1 का वैल्यू -3 बटे k प्लस 1, तो यहाँ हो जाएगा -k, -1 बराबर 6k और -3 k हुआ -k पहले, उसके बाद इधर प्लस में है 6k और बराबर हो गया -3, इधरों माइनस में इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर हो गया 6 1 7 -7k बराबर -2, और k का मान यहाँ से आ जाएगा -2 बटे -7, माइनस कट जाएगा, मतलब 2:7 हो गया। अब देखिए 2:7 किस ऑप्शन में दिया गया है, 2:7
आपका ऑप्शन बी में दिया गया है और बी आपका सही राइट ऑप्शन है, राइट ऑप्शन है। 15 नंबर का क्वेश्चन, बिंदु ए बराबर 3,4 और बिंदु बी बराबर -2,5 को मिलाने वाली रेखाखंड को 1:2 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु x का निर्देशांक क्या है? तो निर्देशांक x का मांग रहे हैं, तो y का तो नहीं निकालेंगे। x बराबर क्या होता है? m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि x का मान तो नहीं पता है, m1 कितना है 1, x2 कितना है -2 और प्लस m2 कितना है 2, x1 कितना है 3 बटे 1 प्लस 2। तो यहाँ पर हो गया -2 प्लस 6 बटे 3, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4 बटे 3 और 4 बटे 3 ऑप्शन ए आपका सही है, ऑप्शन ए आपका सही है। 16 नंबर कह रहा है बिंदु -8 0 और 0 -8 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु क्या है? तो x बराबर क्या होता है x1 प्लस x2 बटे 2। तो यहाँ पर देखिए x का मान -8 और x2 का मान 0 बटे 2, तो -8 बटे 2 हो गया, काटेंगे तो -4। अब देखिए y बराबर क्या होता है y1 प्लस y2 बटे 2। तो यहाँ पर y का निकल जाएगा मान 0 प्लस माइनस हो जाएगा 8 बटे 2, तो यहाँ पर हो जाएगा -8 बटे 2, काटेंगे तो -4, -4 x का भी y का भी, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 17 कह रहा है बिंदु c बराबर -2 और 3 बिंदुओं a बराबर x, 5 और बिंदु b बराबर है -4 1 का मध्य बिंदु है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है ये जो c है ये दोनों का मध्य बिंदु है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान क्या होता है x1 प्लस x2 बटे 2। यहाँ पर देखिए यहाँ का मान x का मान दिया गया 2, x1 x है और x2 4 है, -4 है, तो -4 बैठा देंगे, गुना करेंगे गुणात्मक तो -4 हो जाएगा। ये हो गया x -4, -4 इधर -4 इधर कट जाएगा, तो x का मान आ जाएगा 0, x का मान 0, ऑप्शन ए आपका सही है। क्वेश्चन 18 किसी बिंदु वृत्त के सिरे 2,3 और -6,7 है, तो उसके केंद्र का निर्देशांक क्या होता है? तो आप ये बात समझिए, एक वृत्त है, इसके दोनों सिरे हैं, तो इसका आधा होता है त्रिज्या का केंद्र, आधा करते हैं तो ये मूल बिंदु, इसमें वही सूत्र लगेगा मध्य बिंदु वाला। तो यहाँ पर हो जाएगा x2 2 प्लस -6 बटे 2, तो हो जाएगा 6 में से 2 जाएगा -4 बटे 2, काटेंगे तो -2 आया x का मान, y का मान निकाल लेते हैं 3 प्लस 7 बटे 2, तो 10 बटे 2 हो गया और काटेंगे तो 5 आया, -2 5, ऑप्शन ए आपका सही है। अगला क्वेश्चन करा समांतर चतुर्भुज के विकर्ण के मध्य बिंदु क्या होता है? समान होता है। ये दोनों समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, तो फी का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए पहला समांतर चतुर्भुज यहाँ बना लेते हैं हम एक, यहाँ ए दिया गया है, यहाँ बी दिया गया है, यहाँ सी दिया गया है, यहाँ डी दिया गया है। AC का मध्य निकाल लेते हैं, AC का मध्य, तो मध्य निकाल लेंगे तो AC x वाला के लिए निकालते हैं, सिर्फ पहले x वाला के लिए निकालते हैं, तो x वाला में क्या होता है x1 प्लस x2 बटे 2। तो x का मान यहाँ पर देखिए क्या होता है, यहाँ पर क्या है AC, A और C यहाँ दोनों में चलेंगे, तो 6 प्लस 9 बटे 2 मतलब हो गया 15 बटे 2। उसके बाद हम लोग निकाल लेते हैं BD का मध्य, BD का मध्य, तो BD का मध्य क्या हो जाएगा, फिर x बराबर हो जाएगा x1 प्लस x2 बटे 2। इसको थोड़ा ऊपर घसका लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए आपको स्पष्ट दिखा होगा B ये है और D ये है, तो यहाँ पर मध्य हो जाएगा क्या x बराबर 8 प्लस p बटे 2। ये दोनों को बराबर कर देते हैं, तो बराबर कर देते हैं किसको किसको 15 बटे 2। यहाँ पे देखिए 15 बटे 2 को बराबर कर देते हैं हम 8 प्लस p बटे 2, नीचे से नीचे कटता है ऊपर से ऊपर कटता है, तो यहाँ p देखिए 8 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 15 - 8 बराबर p लिखेंगे, घटाएंगे
तो घटेगा तो 7 बचेगा, तो p बराबर 7। p बराबर 7 कौन ऑप्शन में दिया गया है देख लीजिए, 7 ऑप्शन आपका बी में दिया गया, ऑप्शन बी आपका सही है। अगला क्वेश्चन 20 का रहा है प्रश्न, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 0, 0, a, b, a, 0 और 0, b है। तो यहां से बैठा लेते हैं, सूत्र दिया गया है 1/2 रूट अंडर x1 का मान 0, तो ये पूरे टर्म 0 हो जाएगा, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। x2 का मान देखिए a है, तो y3 माइनस y1, y3 माइनस y1, y1 का मान 0, तो b माइनस 1 घटाएंगे तो 0 ये होगा। x3 का मान देखिए 0 है, तो इसको भी लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो इतना ही हुआ। तो अब 1/2, अब यहाँ पर हो गया ab, अब एक ab का आधा हो जाएगा, ab का आधा कहाँ है देखिए, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। 21 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज 1, 0 और बी में 0, 0 और सी में दिया गया है 0, 1 का क्षेत्रफल क्या हो गया। सूत्र पहले से लिखा है ऊपर में 1/2, x1 का मान 1 है, इंटू करेंगे y2 माइनस y3, तो 0 माइनस 1, 0 माइनस 1, अब प्लस करेंगे फिर x2 का वैल्यू देखिए 0 होती है, पूरा टर्म में 0 हो जाएगा। उसके बाद y3 का x3 का भी मान 0 है, तो ये भी टर्म 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हो गया आधा और 1 गुना -1 तो रहबे करेगा, तो यहाँ से हो गया 2 गुना -1 गुना तो -1, इसका देखिए यहाँ पे माइनस लगेगा, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 बिंदु संरेख कहलाते हैं, कब कहलाएंगे, जब वे एक ही सीधी रेखा पर स्थित होगा, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि तीनों बिंदु संरेख हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, उसका क्षेत्रफल 0 होता है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि बिंदु 1, 4, 3, -2 और k, -1 संरेख है तो k का वैल्यू क्या होगा। यहाँ पर सूत्र लिखा गया है, तो 1 इंटू y2 माइनस y1, y2 का मान देखिए -2 -4 लिखेंगे, फिर प्लस करेंगे x2 का मान 3 है, अब फिर करेंगे y3 माइनस y3 तो 1 है और y1 देखिए क्या है 4 है, तो -4 हो जाएगा। फिर देखिए x3 का वैल्यू क्या है k है, कि x1 y1 का वैल्यू -4 है, y1 माइनस y2 का वैल्यू -2, तो माइनस प्लस हो जाएगा बराबर 0। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 4 2 6 -6 हो गया, अब 4 1 5, 5 3 15 -15 हो जाएगा, और यहाँ पर हो गया 4 2 6 तो +6 के हो जाएगा बराबर 0। अब देखिए 15 6 21 हो जाएगा, इधर माइनस उधर जाएगा तो +6 के बराबर हो जाएगा 21, काटेंगे 6 कहां से, 3 कहां से काटेंगे, 7 3 21, यहाँ बचा क्या 2, तो इधर के जाएगा तो 7/2 हो जाएगा, और 7/2 ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन आपका गलत है। उसके बाद करा है त्रिभुज के शीर्ष से दिया गया है तो केंद्रक का निर्देशांक ये क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज का शीर्ष दिया गया x1 x2 और x3/3 होता है। तो x1 क्या है 3, x2 कितना है 1, x3 कितना है -1/2, तो 3 में से 1 में से गया खत्म 3/2, और देखिए इसका होता है y1 y2 और y3/3, तो y1 कितना है 9 और +5 +1, 9 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 से 3 का नाम 1 हो गया, 9 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 3 माइनस में 3 नीचा में खत्म -1 +1 -1, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा।